कुष्ठ रोगियों को गांव से बाहर कर दिया जाता था और उनको जिंदा जलाया जाता था, जिंदा दफनाया जाता था। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये जो कुष्ठ रोग उनके ऊपर आया है, ये उनका श्राप है, ये उनका कर्म है। अगर उसको जला दोगे, दफना दोगे, तो अगले जन्म में वो कुष्ठ रोगी मुक्त पैदा होगा। ऐसे कितने कुष्ठ रोगी सड़ रहे थे, उनके पास कौन जाएगा? कुष्ठ रोगियों के फोड़े में से फस बह रहा था, खून बह रहा था, और उनके बीच में क्रिश्चियन मिशनरी ग्राहम स्टेन जैसे लोग जाकर उन लोगों के साथ, उन लोगों को गले मिलकर उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके घावों को पोंछ रहे हैं। कहाँ से सीखा भैया? ये सीखा यीशु मसीह से। उनके अंदर आय प्रॉब्लम नहीं था, मैं वाला प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए तो उस मिशनरी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी जिंदगी के चर्चे आपके घर पे क्या, आपकी कलीसिया पे भी नहीं हो रही है? क्या जिंदगी जिया हमने? क्या जिंदगी जिया? विलियम कैरी के बारे में हम बात करते हैं, हडसन टेलर, बड़े बड़े मिशनरियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये किया, पंडित रामाबाई ने ये किया, नारायण वामन तिलक ने ये किया, वो किया। ठीक है, उन सब ने इतना किया। क्यों कर पाए मालूम है? क्योंकि उनके अंदर मैं वाला बात नहीं था। एक ही मैं वाला बात था, मैं कर्जदार हूं वाला बात था, मैं सुसमाचार बांटूंगा वाला बात था। ये नहीं, मैं आदर, मैं सम्मान चाहता हूं। दूसरे देश में बैठे हुए इंडिया में आए विलियम कैरी, संस्कृत को सीखकर महाभारत और गीता को उन्होंने क्या किया? अनुवाद करके भारतीयों को दे दिया, जब भारत के लोग उसको अनुवाद करने को तैयार नहीं थे। क्यों? ये सेवा वाली भावना। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस कदम के मतलब इस स्थान से नीचे नहीं उतरते हो, सेवक वाले उस कगार पर नहीं जाते हो, आप उन चेलों के जैसे भाग जाओगे। आपका जीवन सुसमाचार बांटने वाला जीवन नहीं बन सकता है। आपने ये मीटिंग अटेंड किया और 5-6 तारीख को दूसरा मीटिंग होगा, उधर भी जाओगे, जिंदगी भर मीटिंग अटेंड करते रहोगे, परिवर्तन नहीं आएगा। आप सभी को सलाम करके मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा इसमें से कोई एक भाई, एक बहन जो सुन रहा है, वो अपने जीवन में बदलाव लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? जरा सोचिए। क्या हमारे कलीसिया में, क्या हमारे जीवन में ये मैं वाला प्रॉब्लम है? अगर ये मैं वाला प्रॉब्लम है, उसको कैसे सुलझाना है, यीशु मसीह ने सिखाया है। अगर हम नहीं सुलझाएंगे, जिस प्रकार यीशु मसीह के उस समय को वो भूल गए थे, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की तैयारी वाली समय, यीशु मसीह का आखिरी खाना वाला समय, उसको वो भूल कर, आपस में लड़कर, आपस में बात करके, प्रार्थना करने को छोड़कर सो गए, कान काटने वाला, भागने वाला, इनकार करने वाला निर्णय लिया। आज आपका जीवन भी वैसे ही हो सकता है मेरे प्रियो। सावधान रहो, सावधान रहो और उतरो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं खुद सेवा टहल करने नहीं, सेवा करने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और उनके जो पौलुस हैं, उनके जो प्रेरित हैं, उन्होंने भी वही किया। उसका एक वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 22 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 22 से लेकर 23 हम पढ़ेंगे। वहां पर कहा यीशु मसीह ने, पौलुस ने क्या कहा? मैं निर्बलों के लिए बल प्रयोग किया। नहीं, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना, निर्बल बन गया कि निर्बलों को खींच लाऊं, कि मैं निर्बलों को खींच लाऊं। आगे बढ़िए। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। वो एक का उद्धार कराने के लिए पौलुस ने जो कुछ हुआ, वो कमजोरों के लिए कमजोर बन गया, वो दीन के लिए दीन बन गया, वो दुर्बलों के लिए दुर्बल बन गया, निर्बलों के लिए निर्बल बन गया। लेकिन क्या हम वो एटीट्यूड, वो विचार हमारे अंदर है? नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार पतरस के अंदर जोश था कि यीशु के लिए मरूंगा और जेल जाऊंगा, आपके अंदर और मेरे अंदर वो जोश हो सकता है, लेकिन वो जोश किसी काम का नहीं जब तक ये मैं वाला प्रॉब्लम आपके जीवन से समाप्त नहीं होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह ने भी कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, वो क्या करे? सबसे पहले अपने आप को इनकार करे। क्या? किसको इनकार करे? अपने आप को इनकार करे, फिर क्रूस उठाए, फिर मेरे पीछे चले। अपने आप को इनकार करना है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे
कि प्रभु मैंने आज काफी सारे वचनों को सुना है, आपके सुसमाचार के लिए दौड़ने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, भागने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर क्या मेरा दौड़ बीच में ही रुक जाएगा? क्या मेरा दौड़ मैं लंबे दौड़ तक नहीं दौड़ सकता हूँ? ये संभव है यदि आपके अंदर वो मैं वाला प्रॉब्लम है।